किसी गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छा और ईमानदार था। उसके पास एक खेत था जो बहुत ही छोटा सा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से ही हो पाती थी। श्यामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता था, लेकिन खेत छोटा होने के कारण उसका काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय श्यामू को बिताना बहुत ही भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा, क्यों ना इस खाली समय में गांव के सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसों की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। श्यामू जब उनके पास काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी उसमें तुम आधा रख लेना और आधा मुझे दे देना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से श्यामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा सा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। श्यामू पहले तो थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर उसने बड़ी ही साहस करते हुए उस मटके पर बंधे हुए लाल कपड़े को हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसमें बहुत सारे कई प्रकार के सोने के आभूषण रखे हुए थे। श्यामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता था, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर के पैसों की कमी को हमेशा के लिए खत्म ही कर देता हूँ। वहीं दूसरे पल वह यह सोचता था, यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरे दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोज रहा था और ये मुझे पता नहीं चल रहा था कि यह कहाँ पर गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर। तुम्हें इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। इस पर रामू बोलता है, सेठ जी, आपने मुझे अपने खेत पर काम करने दिया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अब मुझे कोई और इनाम नहीं चाहिए। रामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, श्यामू, मैं जानता हूं तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर बोले, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है और तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। और फिर श्यामू जिस जमीन पर काम कर रहा था, सेठ जी ने उसे उस जमीन का मालिक बना दिया और रामू खुशी खुशी उस खेत पर बहुत ही मेहनत करता और उस पर फसल उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।